वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 28 करेंगे हिंदी की, जो 22 अक्टूबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। इस कार्यपत्रक 28 में हमें जो हमारा प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है नादान दोस्त, वही चैप्टर आगे रीड करेंगे। इससे पहले की स्टोरी आपको याद होगी कि केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं। उनके घर में कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दे रखे थे। वो लोग चिड़िया के लिए दाना पानी रखते हैं वहाँ ऊपर कार्निस पे। उसको धूप ना लगे तो एक टोकरी को वहाँ छाँव सी बना के रख देते हैं। अंडों के नीचे कपड़े को फोल्ड करके गद्दी बना के रख देते हैं। श्यामा नीचे स्टूल पकड़ के ये खड़ी हुई है और केशव ऊपर चढ़ के उनको एडजस्ट करने में लगा हुआ है। उनकी माँ आ जाती है, दोनों को देख लेती है कि इतनी धूप में बाहर क्या कर रहे हो, अंदर भेज देती है सोने के लिए। फिर जब सोने के बाद पहले श्यामा उठती है, वो बाहर जाती है, देखती है अंडे फूटे गिरे हुए हैं। वो जाके अपने भाई को बोलती है। तो आगे की स्टोरी में क्या बताया हुआ, चलिए रीड कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के भाग 1 और 2 को पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि कैसे केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की देखभाल करते हुए उन्हें सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी अंडे कार्निस से नीचे गिर जाते हैं। चलिए आगे जानते हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक से उसने ऐसे देखा तो वो दुखी हो गया। उसने तो एक्सपेक्ट किया हुआ था कि अब चिड़िया के बच्चे होंगे और उन्होंने तो अब अच्छे से एडजस्ट कर दिया, दाना पानी चिड़िया के लिए वहीं रख दिया, टोकरी लगा के छाँव भी कर दी, नीचे गद्दी भी बिछा दी। फिर ऐसे कैसे अंडे टूट गए, उसके चेहरे के रंग उड़ गए। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। नीचे देख रहा था, डर गया था वो काफ़ी। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। अब श्यामा बेचारी को वही दोनों भाई बहनों की आदत थी, क्वेश्चन आंसर आपस में ही करते रहते थे, एक दूसरे को जवाब देते रहते थे। श्यामा पूछ रही अपने भाई से कि बच्चे कहाँ उड़ गए। उसको लग रहा है कि ये अंडे ऐसे फूटे, उसमें से बच्चे निकल के उड़ के चले गए, और केशव को तो पता है कि अंडे फूट गए, अब बच्चे बनेंगे ही नहीं। तो केशव ने गुस्से में क्या कहा, अंडे तो फूट गए हैं श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? तो केशव, तेरे सर में, गुस्से में ऐसे ही बोलते हैं ना, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। जो वो अंडे फूट गए उन्हीं से तो बच्चे बनने थे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? सोटी क्या होती है? छड़ी। माँ हाथ में छड़ी लेके दोबारा आई, देखा दोनों बच्चे धूप में क्या कर रहे हो, उनसे पूछा। तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और अम्मा गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा? अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। पहले भी उनकी माँ ने पूछा था, पर तब तो श्यामा चुप रह गई थी। जब उसकी माँ पूछ रही थी, उन दोनों को बाहर देखा था सोने से पहले, तो श्यामा ने नहीं बताया था कि यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग, स्टूल क्यों लेके आए हुए थे और वो सब। लेकिन अब श्यामा से रुका नहीं गया, उसको अपने भैया पर तरस नहीं आया और उसने बता दिया। क्या बता दिया? उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर गए, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। बता दिया अपनी मम्मा को कि केशव ने ही अंडों को छुआ था। आगे अभी चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वर्कशीट में भी इसी का पार्ट आएगा। पहले हम ये क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आगे इनकी माँ बताएगी कि क्यों अंडे टूट गए, क्योंकि चिड़िया को लगता है कि अगर किसी ने उसके अंडों को टच कर दिया तो वो गंदे हो गए, तो वो चिड़िया खुद ही अपने अंडों को तोड़ देती है और फिर दोबारा वहाँ कभी नहीं आएगी। वो केशव को भी हमेशा के लिए गिल्ट रहेगा, दुखी रहेगा कि मेरी वजह से ऐसा हो गया। उन्होंने तो कितनी कोशिश करी थी उनको संभालने की, देखभाल करने की कोशिश कर रहे थे, उनका
दाना पानी रख रहे थे, उनके लिए छांव कर रहे थे, बट उसे पता नहीं था कि अंडों को छूना नहीं होता है। हम आगे की स्टोरी अगली वर्कशीट में देख लेंगे, अभी प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, अंडों के नीचे गिरकर टूटने पर उनमें से कौन सी चीज़ बाहर निकल आई थी? पानी था, छोटे बच्चे थे, चूने की सी चीज़ थी या कुछ नहीं? तो ये स्टोरी में हमें बताया था अंडों के अंदर से क्या निकला हुआ था? चूने की सी चीज़। इसका उत्तर हो जाएगा चूने की सी चीज़। नेक्स्ट प्रश्न 2 दिया हुआ है, चेहरे का रंग उड़ जाना मुहावरे का अर्थ है हैरान होना, परेशान होना, दुखी होना या सभी। तो चेहरे के रंग उड़ गए का मतलब होता है दुखी हो गया। वो पहले बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे कि अंडे हैं, अब इनमें से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे चिड़िया के, बट वो अंडे फूट गए और वो काफ़ी दुखी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोटी शब्द का अर्थ है। सोटी उनकी माँ लेके आई थी, सीटी थी, डंडी थी, लाठी थी या सभी? तो सोटी जो होती है वो डंडी आंसर हो जाएगा इसका। लाठी थोड़ी बड़ी हो जाती है, वो छोटी डंडी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव घबराकर दौड़ा हुआ बाहर आया तो उसने क्या देखा? जब श्यामा जाके अपने भाई को बोलती है, पहले श्यामा ने देखे थे अंडे टूटे हुए, फिर उसने अपने भाई को बताए थे, तो वो बाहर आके उसने क्या देखा? हम उत्तर लिख देंगे, केशव घबराकर दौड़ा हुआ बाहर आया तो उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, और बच्चे कहाँ गए? श्यामा के इस सवाल पर केशव ने क्या जवाब दिया? उसकी बहन बार बार पूछ रही थी बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए, तो उसके भाई ने गुस्से में कहा था ना तेरे सर में। इसका उत्तर आप लिख देंगे, केशव ने जवाब दिया तेरे सर में। देखती नहीं है अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।